हेलो एवरीवन। एक लोगों ने कमेंट किया था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं TRE 4 का भी देने वाली हूँ एग्ज़ाम और KVS का भी एग्ज़ाम देने वाली हूँ। तो आप बता दीजिए कि कौन सा कोर्स लूँ या ना लूँ। तो उसके बारे में आप सजेस्ट कर दीजिए। तो देखिए, मैं पहले अपना बताऊँगी कि मैंने लिया था कि नहीं और मैंने किया था तो कैसे किया था। तो देखिए, TRE 4 के लिए मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था, ठीक है, कोई कोर्स नहीं। क्योंकि इससे पहले मैं DSSB का और भी एग्जाम्स के मैं कोर्स लेती थी और मैं पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि उसमें एक टीचर अच्छा होता था और बाकी सब्जेक्ट के टीचर अच्छे नहीं होते थे। और उनके नोट्स इतने बनते थे कि मतलब नोट्स भरे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, और टाइम ही नहीं मिलता था पढ़ने के लिए और रिवाइज करने के लिए। पूरा दिन नोट्स बनाते रह जाती थी और लिखते रह जाती थी, फिर रिवाइज कर नहीं पाती थी और मेरे नहीं हो पाते थे। इसलिए मेरा बेसिक था ठीक ठाक, क्योंकि मैंने यूपी टेट का प्रिपरेशन पहले से कर रखा था और भी अदर एग्जाम्स की मैं प्रिपरेशन करती थी। मेरा NCERT हरदम पढ़ती रहती थी, तो मेरा बेसिक ठीक था, ठीक है। अगर आप एकदम से बिगनर हो और आपका बेस नहीं है, तो आप TRE 4 के लिए ले सकते हो। TRE 4 के लिए ऑफिसर एकेडमी का ले सकते हो या सचिन एकेडमी का ले सकते हो। आपको जो अच्छा लगे। सचिन एकेडमी भी बेस्ट है और ऑफिसर एकेडमी भी बेस्ट है TRE 4 के लिए। मैंने TRE 4 के लिए नहीं लिया था क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिंदी है। मैं सब्जेक्ट हिंदी के लिए अपना प्रैक्टिस सेट करती थी। लिटरेचर का मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा पढ़ाता था, मुझे समझ ही नहीं आता था किसी का। और जो भी जनरल पेपर है, जनरल पेपर में मैंने करंट अफेयर खुद से किया है, मैथ्स खुद से किया है, साइंस पूर्वालोकन से किया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पूर्वालोकन से किया है, और भी जो नोट्स बनाए थे अपने खुद से किया है। और अगर आप चाहते हो तो TRE 4 के लिए मैं सजेस्ट करूंगी सचिन एकेडमी या फिर ऑफिसर एकेडमी या टीचिंग परीक्षा। देखो, कोई भी आप ले लो, कोई भी ऑनलाइन क्लासेस ले लो, किसी का भी ले लो, उसमें एक या दो टीचर अच्छे होंगे, बाकी टीचर्स उतने अच्छे नहीं पढ़ाते हैं। सबका यही हाल है। तो आपको अगर बिल्कुल नहीं पता है कि क्या सिलेबस है, कैसे कंटेंट है, कहाँ से है, कितना है, मुझे तो एक्सपीरियंस हो चुका था TRE 1 TRE 2, इसलिए मैंने TRE 3 में लिया भी नहीं। तो आप ले सकते हो, कोई भी ले लो, सब एक ही जैसे होते हैं। एक दो टीचर अच्छे होंगे, बाकी नहीं अच्छे, लेकिन इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, कैसा कंटेंट है, आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। TRE 4 की बात हो चुकी। अब आते हैं KVS पे। तो देखिए, KVS का एग्जाम मुझे भी देना है, लेकिन मैं अभी कोई भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रही हूँ। कैसे कर रही हूँ? तो देखिए, मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, तो मैं हिंदी, एक ऐप है ई-पाठशाला, उस पर सारी NCERT दी हुई हैं। तो और एक ऐप है मैग्नेट ब्रेन करके यूट्यूब पे। तो मैग्नेट ब्रेन से और ई-पाठशाला से मैं कर रही हूँ अपनी हिंदी NCERT। 6, 7, 8 की NCERT मेरी हो चुकी है। अभी तो नहीं पढ़ पा रही उतना, अब मुझे 9th और 10th का बस करना है NCERT, ठीक है। बस मैं रफली पढ़ रही हूँ कि इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर को लिखा किसने है, बाकी बाद में करूँगी, ठीक है। तो ये हो गया। और 40 नंबर का पेडागोजी के लिए मैं सचिन सर और हिमांशी मैम ने जितना भी पढ़ाया हुआ है, उनके सारे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट पहले वो देख रही हूँ। तो मेरा 140 नंबर का हो गया 180 में से। 100 नंबर का मेरा सब्जेक्ट हो रहा है NCERT और 40 नंबर मेरा पेडागोजी हो रहा है। सचिन सर और हिमांशी मैम के जितने भी फ्री क्लासेस हैं, मैराथन्स हैं 2-2, 3-3 घंटे के, सचिन सर के हैं, तो सारे मैं देख रही हूँ पहले। अभी सारा देख ले रही हूँ। फिर 40 नंबर का प्रिपरेशन मैं बाद में करूँगी, जब देखूंगी कि हाँ एग्जाम आ रहे हैं। अभी तो कुछ अता पता नहीं है एग्जाम के लिए। तो आप KVS के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपको लेना है तो आप करियर व्हील का ले सकते हैं या फिर सचिन एकेडमी का ले सकती हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि NCERT पढ़ना कैसे है और पेडागोजी का क्या सीन है। पेडागोजी की थ्योरी की आपको क्लासेस मिल जाएंगी, यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस सेट का है, तो आप उसके हिसाब से जो भी आपका मन करे आप ले सकते हैं। मैं अभी नहीं ली हूँ और अभी मुझे नहीं लग रहा कि मैं लूँगी। अगर लूँगी तो मैं करियर व्हील का ही लूँगी। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।